नमस्कार। भजे व्रजेक मंडनम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्तरंजनम सदैव नंदनंदनम सुपिच्छ कुच्छ मस्तकम सुनाद वेणु हस्तकम अनंग रंग सागरम नमामि कृष्ण नागरम। आप सभी को महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी की ओर से नम्रता शर्मा का वंदन और अभिनंदन। हाल ही में मन की बात कार्यक्रम में भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सेहत को योग से होने वाले लाभ को देखकर ही दुनिया ने इसे अपनाया और अब उसी प्रकार कोरोना महामारी के वैश्विक संकट के दौरान भारत के सदियों पुराने आयुर्वेद के सिद्धांतों को भी अपनाया गया है। मेड्स के संस्थापक अध्यक्ष और उसके आधार स्तंभ डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग ने श्री मोदी की बात को दोहराते हुए अपने संदेश में मिरासिया इलाडे, एक रोमानियन फिलोसोफर को कोट करते हुए कहा कि योग वह विज्ञान है जो सीमित मनुष्य को असीमित बनाता है। इस पर विश्वास के लिए अंतर से भारतीय या भारतीय मनीषा का एक आयाम होने की पहचान आवश्यक है। मनुष्य की अपने व्यवहार को विविध परिस्थितियों में अनुशासन के साथ नियंत्रित कर अनुकूलन करने की क्षमता का विश्लेषण करने में भारत ने अपना ध्यान केंद्रित किया है, जैसा अनुशासन अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलता। श्री मोदी ने देश के युवाओं से आह्वान किया कि वे आयुर्वेद के विभिन्न पहलुओं की वैज्ञानिक तरीके से दुनिया के समक्ष व्याख्या प्रस्तुत करें, जिससे चिकित्सा क्षेत्र में भारत के प्राचीन आयुर्वेद के ज्ञान का वैश्विक लाभ सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने युवाओं से कोरोना संकट को आयुर्वेद का विश्वव्यापी प्रसार करने के एक अवसर के रूप में देखने की अपील की। डॉक्टर गर्ग ने मेड्स परिवार को संदेश देते हुए कहा कि श्री मोदी की अपील पर जोर देने की आवश्यकता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आयुष मंत्रालय ने रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जो प्रोटोकॉल दिया था उसका मेड्स परिवार पालन कर रहा होगा। डॉक्टर गर्ग ने कहा कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी व्यक्ति के रोग को दूर करना ही आयुर्वेद का प्रयोजन है। चरक संहिता में आयुर्वेद का प्रयोजन सिद्ध करते हुए कहा गया है, आयु कामये मानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदोपदेशेषु विदेह परमादरः धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम रोगासु तस्यापहर्तारः श्रेयसो जीवितस्य च। अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का मूल उत्तम आरोग्य ही है। इन चारों की प्राप्ति हमें आरोग्य के बिना संभव नहीं है। कवि कुलगुरु कालिदास ने भी इसी विचार को प्रकट करने के लिए कहा था कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात धर्म की सिद्धि में सर्वप्रथम सर्व प्रमुख साधन स्वस्थ शरीर ही है। अर्थात कुछ भी करना हो तो स्वस्थ शरीर पहली आवश्यकता है। ब्रैड विलिस कहते हैं कि इमोशनल पेन रेयरली कम्स अप फॉर मी नाउ, व्हेन इट डज फॉर श्योर आई फील इट, बट देन फॉर्चुनेटली थ्रू माई लाइफ एक्सपीरियंस एंड माई प्रैक्टिसेस आई एम एबल टू सी इट फॉर वॉट इट इज एंड आई एम एबल टू यूज द टेक्निक्स दैट योग एंड आयुर्वेद हैव टू ऑफर अस। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया ने योग की तरह ही आयुर्वेद को भी अब सम्मान के भाव से देखना शुरू कर दिया है। उन्होंने अपने ही देश में अपने प्राचीन पारंपरिक ज्ञान की परंपराओं को नकारने की प्रवृत्ति को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्य रहा है कि हम अपनी ही शक्तियों को नकार देते हैं, लेकिन जब विदेशी लोग ज्ञान की इस शक्ति को वैज्ञानिक प्रमाण के साथ बताते हैं तो हम उसे स्वीकार कर लेते हैं। श्री मोदी ने सैकड़ों साल की गुलामी को इसकी संभावित वजह बताते हुए युवाओं से आह्वान किया कि भारत की युवा पीढ़ी को इस चुनौती को स्वीकार करना होगा कि योग की तरह आयुर्वेद को भी विश्व स्वीकार करे। इसके लिए युवाओं को वैज्ञानिक भाषा में दुनिया को अपने आयुर्वेद को समझाना होगा।
कुछ सो कॉल्ड बुद्धिजीवियों के नकारात्मक दृष्टिकोण को निशाना बनाते हुए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि मुझे कोई ये बताए कि यहाँ का मीडिया इतना नकारात्मक क्यों है। हमें भारत में अपने सामर्थ्य और उपलब्धियों पर गर्व के स्थान पर लज्जा का अनुभव क्यों होता है। हमारा राष्ट्र इतना महान है, हमारे यहाँ आश्चर्यजनक सफलता की इतनी सारी बातें हैं, हम उनको स्वीकार करने से मना कर देते हैं। आखिर क्यों? हेनरी डेविड थोरो तो यहाँ तक कहते हैं कि वेदों का एक वाक्य ही मैसाच्यूसेट्स प्रांत से अनेक गुना मूल्यवान है। डॉक्टर गर्ग का मानना है कि प्रफुल्लता, उत्साह और धैर्य कार्य की सिद्धि के साधन हैं। अतः उन्होंने फैकल्टी से अनुरोध किया कि वे अपनी एकेडमिक ग्रोथ पर ध्यान देते हुए अगले एकेडमिक सेशन की तैयारी करें, लेक्चर्स प्रिपेयर करें। प्रोफेसर नीलम शर्मा, डायरेक्टर मेट, ने फैकल्टी के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी कोविड-19 एकेडमिक एंड रिसर्च रिपोजिटरी का लिंक साझा किया है। डॉक्टर गर्ग ने कहा कि सभी अपने लक्ष्य के प्रति सचेत रहें और गंभीरता से अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहें। डिगो न अपने प्रण से तो सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे हो सकते हो, छू सकते नभ के सब तारे। अचल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, अचल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको जीने में मर जाने में। हम आप सभी को याद दिला दें कि गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के अलग अलग प्रोग्राम्स जैसे बीटेक, एमबीए, बीबीए, बीकॉम, बीजेएमसी, एलएलबी आदि में दाखिले हेतु आवेदन करने वाले छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इन सभी प्रोग्राम्स के दाखिले के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो अब 25 मई तक खुली रहेगी, जहां छात्र ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। वहीं आईपीयू में दाखिला लेने के लिए इच्छुक छात्रों को ये सुझाव दिया जाता है कि वो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया सहित दाखिला संबंधित अन्य जानकारियां यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट www.ipu.ac.in से ले सकते हैं। प्रोफेसर नीलम शर्मा has shared few more guidelines for students. She said that all students are required to continuously check the university website for all the announcements related to end-term examinations. The students are required to provide information regarding their back papers in which they want to appear in the current even semester to their respective principals, directors, or deans to complete the registration chart, who in turn will forward the same to Controller of Examination. The draft date sheet for all programs would be uploaded on the university website for inviting any suggestions and changes if required from students or teachers before finalization. Final date sheet to be announced about 10 days before the start of the examination. Here's a guideline for summer internships also. The students of all the programs from other than final semester are required to undertake summer internships during the period from May 7 till 20th June, either in companies or undertake online internships. Those students who are unable to get any opportunity for online internships should inform the dean or the director of the college regarding completion of the same as per university guidelines latest by 25th May 2020. And Professor Sharma also shared with us that a live webinar was conducted by Honorable Human Resource Development Minister Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank on May 5, 2020 at Twitter and Facebook live platforms. 50 faculty members and around 300 students from Maharaja Agrasen Institute of Technology were immensely benefited from the webinar.
their queries regarding the conduct of exams, course material, availability and promotion to next class or semester were brilliantly answered and handled satisfactorily by the Education Minister of India. मेम्स के डायरेक्टर प्रोफेसर रवि गुप्ता ने बताया कि मेम्स ने इस बीच फैकल्टी और स्टूडेंट्स के लिए विभिन्न ऑनलाइन वर्कशॉप्स जैसे मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज़ इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 और MBA इन इंडिया एंड अब्रॉड का आयोजन किया। अंत में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के शब्दों में, सोचो संभलो मत भूलो घर देखो भालो, सोचो संभलो मत भूलो घर देखो भालो, सबल बनो बल करो सब बला सिर की टालो, दिखला दो है जगत विजयनी विजय हमारी, रग रग में है रुधिर उरग गति गर्व प्रहारी, वरकर वैदिक विरदा वली वरद वेद पथ पर चलो, सबको दो फलने फूलने और आप फूलो फलो। इस संदेश के साथ महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी परिवार की ओर से हम सभी कोरोना फाइटर्स को सलाम करते हैं और मैं सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसी प्रार्थना के साथ, इसी शुभकामना के साथ मैं पुनः आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद।